बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी, यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है जुमातुल मुबारक 21 अगस्त और आज हमें बहुत ही अहम मौजू पे बात करना है, यानी हम अपने बच्चों को, तलबा को, स्टूडेंट्स को तालीमी इदारों में किस तरह की शर्मनाक और जहरनाक तालीमात और दरसी कुतुब मुहैया कर रहे हैं, जिनमें नाकाबिल तसव्वुर बेहूदगी पाई जाती है। कुरानी आयात जो कुरान में है ही नहीं, आयात बना के पेश की जाती हैं। तौहीन रसालत और तौहीन सहाबा का खुला इर्तिकाब किया जाता है। बेरोज़गारी का हल चोरी और डकैती लिखा जाता है और हम जिन्स परस्ती की सरेआम तरगीब दी जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यह शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया भर में अकेला ही मुल्क है जहां हर तालीमी इदारे का अपना निसाब है, अपनी दरसी कुतुब हैं, उनकी अपनी ज़ुबान है। तालीमी निसाब में यकसानियत नाम की पूरे मुल्क में कोई चीज़ ढूंढे से नहीं मिलती। हर सूबे की अपनी मर्ज़ी है, हर तालीमी इदारे की अपनी मर्ज़ी है, हर तालीमी बोर्ड अपनी मर्ज़ी से चल रहा है और हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुसन्निफ़ीन से किताबें लिखवा के तुलबा को पढ़ा रहा है और कोई भी ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि उनमें जो दरसी कुतुब पढ़ाई जा रही हैं उनमें कितना जहर नापुख्ता ज़हनों में उंडेला जा रहा है और तालीम के नाम पर हम ये क्या खराफात अपने ही बच्चों के हवाले कर रहे हैं। ना तो नाम नहाद तालीमी निसाब की दस्तूर से कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब महफूज है, ना ही अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम जैसी हस्तियाँ, जबकि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल जैसे हमारे कौमी हीरो भी इस नाम नहाद तालीमी दरसी कुतुब के दस्तूर से नहीं बच पाए और ये किताबें हर लिहाज से हमारी तारीख़ को गलत पेश कर रही हैं। पाकिस्तान का जोग्राफिया गलत पेश किया जा रहा है, पाकिस्तान का नक्शा गलत पेश किया जा रहा है, कश्मीर और GB को इंडिया का हिस्सा दिखाया जा रहा है। ये सारी बातें तफसील के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जो अहम तरीन बातें हम रोज़ाना आपस में शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच पाएँ। और वीडियो को आखिर तक देखते हुए लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी आरा और कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। अब बात करते हैं नई नस्ल के जहन इन दरसी किताबों ने किस तरह से मसमूम कर रखे हैं, और ये जायज़ा हमें बताएगा कि पाकिस्तान में यकसां और इस्लामी तालीमात पर मबनी निज़ाम तालीम और दरसी कुतुब की अहमियत किस कदर है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर राय मंजूर हुसैन के दिल खराश इंकशाफात आपके सामने तफसील से पेश करने की जिसारत करता हूँ। 100 से ज़ायद कुतुब पर राय मंजूर हुसैन ने पाबंदी लगाई। MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड रहे। तलबा को पढ़ाई जाने वाली कुतुब में शामिल मवाद के नाकाबिल यकीन पोस्टमार्टम पर उनकी ये सारी गुफ्तगू है। वो कहते हैं कि तालीम के हवाले से ना सिर्फ बच्चों को इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात दी जा रही हैं, इस्लाम और पाकिस्तान से दूर किया जा रहा है, बल्कि हम जिन्स परस्ती की तरगीब भी दी जा रही है। हम जो अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करते हुए
ऑक्सफर्ड की जो किताबें पढ़ाते हैं, मैट्रिक इंग्लिश की ऑक्सफर्ड की किताब में एक मजमून है लड़कियों की हॉस्टल लाइफ। किताब में शामिल इस मजमून में नाकाबिले बयान जुमले शामिल किए गए हैं। वो कहते हैं कि चूंकि किताब में लिखा है लिहाजा बताता हूँ। लिखा यह गया है कि लड़कियां बेलबास होकर एक ही बेड पर सो गईं और फिर लाइट बंद हो गई। राय मंजूर का कहना है कि अगर ऐसे वाकयात हमारे माशरे में हकीकतन वाक़ई हों तो इस पर शदीद तनकीद की जाती है, लेकिन अफसोसनाक अमर तो ये है कि ये सब हमारे निसाब में शामिल है। ऐसे ही एक किताब में एक बादशाह की इंतहाई शर्मनाक कहानी बयान की गई है। वो बताते हैं कि पंजाब के प्राइवेट तालीमी इदारों में 10,000 कुतुब पढ़ाई जा रही हैं, जिनमें ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज के अलावा दीगर मुसन्निफीन की तहरीरें भी शामिल हैं। उनका कहना है कि मैंने बहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इन 10,000 किताबों का जायज़ा लेना चाहा। मैं इसे सरसरी समझ रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इनमें इस कदर संगीन गलतियां हो सकती हैं। फिर मैंने माहिरीन की एक कमेटी बनाई और फिर हमने 100 कुतुब पर पाबंदी लगा दी। इन कुतुब में ऐसी संगीन गलतियां थीं कि जो नाकाबिले तसव्वुर थीं, जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कुतुब में कुरानी आयात की अरबी गलत लिखी गई थी, कुरानी आयात का तर्जमा गलत किया गया था और ऐसी आयत भी शामिल कर दी गई थी जो पूरे कुरान में मौजूद ही नहीं है। अपनी तरफ से एक बात लिख के उसे कुरानी आयत बनाकर पेश किया गया था। अभी 10,000 में से सिर्फ 500 कुतुब का जायज़ा लिया जा सका था, जिनमें से हमने 100 कुतुब पर पाबंदी लगा दी। बाकी चेक करना बाकी हैं। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, तारीख़ पाकिस्तान, कश्मीर के बारे में इंतहाई गलत मालूमात तुलबा के सामने पेश की जा रही हैं, उन्हें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। इन किताबों में आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान के 5 सूबे और 9 करोड़ आबादी बताई गई है। बच्चों को डकैती और चोरी, बेरोज़गारी ख़त्म करने का आखिरी हल बताया गया है, यानी डकैती जैसे बड़े जुर्म को भी जायज़ करार देने की बात की गई है। ये चंद चीदा बातें हैं, वरना बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दरसी निज़ाब का हिस्सा हैं और हम उसे शीर मादर समझकर हड़प करते जा रहे हैं। उस पर कोई एहतजाज नज़र नहीं आता। उलमा की सफ़ों में भी कोई इस्तराब नहीं पाया जाता। तालीमी माहरीन भी खामोश हैं और दरसी कुतुब के मुसन्निफीन, उन्हें तो सिर्फ माल पानी बनाने से गर्ज है। और हमारे जो बोर्डों के सरबराहान हैं, बुजुर्ग महर बैठे हुए हैं, वो भी आंखें बंद किए ये सारा कुछ होने दे रहे हैं और इस तरह से पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सरहदों को मसख किया जा रहा है और पाकिस्तान के हीरोज़ इकबाल और कायद भी महफूज नहीं हैं और सबसे अजीम तरीन हस्ती हमारे अंबिया इकराम, उनकी इज़्ज़तें भी इन किताबों में महफूज नहीं हैं और ना ही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इनकी दरीदा दाहनी से बच पाए हैं। पंजाब गवर्नमेंट से बड़े अफसोसनाक और रंजीदा दिली के साथ ये गुजारिश की जाती है कि राय मंजूर हुसैन को जब वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, डीजी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से क्यों ट्रांसफ़र किया गया? उन्हें 10,000 किताबों का
तफसील से जायज़ा लेने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? वो कौन सी शख्सियात थी या वो कौन से मसाइब थे, मुश्किलात थी जिन्हें दूर करने के लिए राय मंजूर को यहाँ से बदलना ज़रूरी समझा गया? क्या वो प्राइवेट तालीमी इदारों का प्रेशर था, गैर मुल्की प्रेशर था, NGOs का प्रेशर था, या वो कौन से लोग थे, कौन सी हस्तियां थीं, कौन से इदारे थे, कौन सी तंजीमें थीं जिन्होंने इस एक नेक काम को पाया तकमील तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया और इस तरह से 10,000 पंजाब के तालीमी इदारों में पढ़ाई जाने वाली कुतुब में से सिर्फ 500 का जायज़ा लिया जा सका और उन 500 में से 20% यानी 100 कुतुब पर पाबंदी लगाना पड़ी। तो क्या बाकी 10,000 में सैकड़ों ऐसी कुतुब नहीं होंगी? हो सकता है हज़ारों हों जिनमें हमारी कोई भी मुक़द्दस हस्ती, हमारी तारीख़ और हमारे जोग्राफिया को चैलेंज ना किया गया हो। तो क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वफाकी वज़ारत तालीम की, हमारे तालीमी इदारों के जो करता धरता बैठे हैं, बोर्ड्स के सरबराहान, यूनिवर्सिटियों के, और ये सारे लोग, क्या एक तफसीली जायज़ा नहीं होना चाहिए सारे दरसी निसाब का, सारी दरसी कुतुब का? तो क्या उन्हें इस्लाम और पाकिस्तान के रंग में नहीं रंगा जा सकता? क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को, ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स को ऐसे ही इन लोगों के हत्थे चढ़ने दें जो हमारे ही बच्चों को, हमारे ही आबाओ अजदाद के ख़िलाफ़, हमारे ही प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे ही हीरोज़ के ख़िलाफ़, इकबाल और कायद के ख़िलाफ़ और हमारे जोग्राफिया के ख़िलाफ़ दरीदादानी से साजिशें कटने पे उतरे हुए हैं और इतनी मसमूम तालीम हमारे नौखेज़ बच्चों को दी जा रही है? ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए कि अगर ये नए काम शुरू किया गया था तो इसे पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए था और DG पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जिनका ट्रांसफ़र किया गया उन्हें वापस लाया जाए और इन सारी की सारी 10,000 कुतुब को अच्छी तरह से खंगाला जाए और अगर ज़ेर ज़बर पेश भी इस्लाम और हमारे हीरोज़ और तारीख़ के ख़िलाफ़ नज़र आए तो लाज़मन इन किताबों को बैन होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कोई किताब नज़र नहीं आनी चाहिए जो हमारे आबाओ अजदाद के ख़िलाफ़ हो, हमारे हीरोज़ के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, कुरान, अंबिया इकराम और सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ हो, जिसमें गलत तर्जमा हो, जैली आयात शामिल की गई हों। तो ये थी आज की बात, बहुत ही खौफनाक, दिलखराश। काश गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होश के नाखून ले और इस तरह की सारी कुतुब को उठा के तालीमी निसाब से बाहर फेंक दे। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी अहम ख़बर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।